वो किला जिसे कभी कोई जीत ना सका, जिसके दीवारों पर कभी तोप के गोले भी थे बेअसर, जहाँ आज भी सुनाई देती है घुघुरों की झनकार। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक किला है यूपी के बांदा में। बांदा से दूर 55 किलोमीटर ये दूर है ये किला। 150 साल पुराना पहाड़ पर सीना तान खड़ा है ये किला, जिसके अंदर मौजूद रहस्य वहां जाने वाले का दिल और दिमाग में डर पैदा कर देता है। इस वीरान किले का खामोशी आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करता है। दिन में तो यह किला खामोश रहता है, पर रात में यह किला घुंघरू की झनकार लोगों के दिल पर डर की साया पैदा करता है। इस किले पर कब्जा की पूरी कोशिश की गई। चंदेल की राजा से यह किला कोई छीन नहीं पाया। विंध्याचल की पहाड़ियों पर लमसम 800 फीट की ऊंचाई पर यह किला कई सौ साल तक चंदेल की राजा ने इस पर शासन किया था। इस किले के अंदर कई गुफाएं मौजूद हैं। रास्ता तो है, मगर रास्ता कहाँ निकलता है यह किसी को नहीं पता है। खंडर हो गया इस किले पर। कभी चंदेल का राजा ने राज किया करते थे, कभी यह किला दुल्हन की तरह सजाया जाता था। आज यह खंडर और वीरान पड़ा है। यह एक चीज़ है जो है यहाँ की घुघुरों की आवाज़, जो यहाँ से कभी नहीं गए। कहा जाता है कि कलिंजर के किला में एक रानी महल है। एक दौर था जो इस किले में हर रोज़ महफिलें सजा करता था। कहा जाता है आज भी शाम ढलते ही एक नर्तकी का घुंघरू का आवाज़ सुनाई देता है। फ़र्क बस इतना है कि अब इस घुंघरू की आवाज़ से दिल नहीं बहलता है, बल्कि दिल दहल जाता है। कभी कहा जाता है कि पद्मावती के घुंघरू से आबाद था किला। आज भी रात में घुंघरू की आवाज़ देती है किला। कहा जाता है इस किले में एक नर्तकी थी, उसकी खूबसूरती का किस्से कही जाती है। बताया जाता है कि पद्मावती शिव का बड़ा भक्त थी। पद्मावती अब नहीं है। हैरान की बात यह है कि 1000 साल बाद यह किला भी पद्मावती के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। इस किले से भगवान शिव का नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव विष पीकर इस किले से होकर गए थे। इस समय से इस किले का राज जुड़ा है। 15वीं शताब्दी से चंदेल का राजा का शासन रहा। माना जाता है कि कंजर में चंदेल का राजा 100 साल से राज किए थे। हालांकि इस किले को कौन बनवाया यह किसी को नहीं पता है। कलिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। इससे भारत के सबसे विशाल और अपराज्य दुर्ग में गिना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3वीं से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विश्व को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला में यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। प्राचीन काल में यह दुर्ग जेजा कुंभुक्ति जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राज्यों के शासनकाल में कलिंजर पर मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं यादी ने आक्रमण किया, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कलिंजर विजय अभियान में ही तोप के गोले लगने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया, तब यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया। छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार किया, बाद में यह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई। वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही अच्छी छाप छोड़ी है। 1803 फीट
337 मीटर की ऊंचाई पर कुल 21,336 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बना है। पर्वत का यह भाग 1150 मीटर चौड़ा तथा 6.8 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके पूर्व और कलिंजर पहाड़ी है जो आकार में छोटी किंतु ऊंचाई में इसका बराबर है। कलिंजर दुर्ग का भूमध्यरेखीय से ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के अन्य पर्वत जैसे माइफा पर्वत, फतेहगंज पर्वत, पाथर कछार पर्वत, ऋषिन पर्वत, बृहस्पति कुंड पर्वत आदि के बीच में बना हुआ है। यह पर्वत बड़ी चट्टानों से युक्त है। यह ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी पड़ती है और लू चलती है। शीतकाल में सुबह सूर्योदय 2 से 6 घंटे एवं सूर्यास्त के बाद अधिक सर्दी होती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में यह सर्वाधिक ठंडा रहती है। अगस्त और सितंबर के महीना वर्ष ऋतु का होता है। यह मानसून से अच्छी वर्षा होती है। यहाँ